देन वी हैव। अब बच्चे लिखना छोड़ दीजिए, देन वी हैव बराबर है, बराबर है, लिखना छोड़ दीजिए। बेटे ढंग से बैठो, कैसे बैठे हो, एकदम अटेंटिव हो, ऐसे बिल्कुल अटेंटिव हो गए, बराबर है, बराबर है। तो बच्चे क्या करें, मान लो ये ए से चला था बी तक पहुंचा, बराबर है। ए पर वेलोसिटी क्या था, बोले जी u, अरे भला हो जाए तुम्हारा, u था, कितना था, u, जीरो नहीं था, कितना था, u था, बराबर है। बी पर कितना हो गया बच्चे, v, क्लियर है। मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट हुआ s, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ s। तो हम क्या करते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि ना u और v के बीच में इसका ये एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब इसका वेलोसिटी हर पॉइंट पे बदल रहा है। इतना क्लियर है कि नहीं। तो बच्चे इसमें क्या है, अगर हम इसको ऐसा मान लें, एवरेज वेलोसिटी ले लें, क्या ले लें, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी जो है ये आता है इनिशियल और फाइनल बाई 2। जानने की बात, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या करते हैं, इनिशियल और फाइनल दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये बात हमने कहीं और भी पढ़ी है क्या, सोचो, पढ़ा है कहीं v1 प्लस v2 बाई 2, पढ़ा है कहीं v1 प्लस v2 बाई 2, कहां, टाइम इज इक्वल, टाइम इज इक्वल वाला फंडा। तो बच्चे जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो एवरेज वेलोसिटी को लिख सकते हैं इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है, क्या लिख सकते हैं, इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2। भाई एवरेज यही होता है ना, जैसे मान लो एक सब्जेक्ट है, उसमें 5 सब्जेक्ट हैं, मिनिमम मार्क 60 हैं, मैक्सिमम 80 हैं, तो एवरेज को क्या कह सकते हैं, इनिशियल फाइनल ज्वाइन करके बाई 2 कर दो, 140 बाई 2 कितने हो गए भाई, 70। मान लो 2 सब्जेक्ट हैं तो कितने मार्क्स आ गए, 70, बराबर है। तो बच्चे जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो एवरेज वेलोसिटी को लिखा जा सकता है इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, पक्का। अच्छा, और हमने एक चीज और पढ़ा है कि एवरेज वेलोसिटी होता है क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये इसका डेफिनेशन है, बराबर है बच्चे, बराबर है। तो क्या आएगा भाई, ये वेलोसिटी एवरेज है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट कितना, हेलो, वेलोसिटी एवरेज इनटू टाइम, और वेलोसिटी एवरेज कितना, बोलो u प्लस